नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक नई कहानी के साथ आया हूँ मैं। अक्सर हम लोग जीवन के अंदर कठिनाइयाँ हमें मिलती हैं, कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पे कुछ कहानी है। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार किसी भी पत्थर को काट पीट के मूर्ति बना देता था। जंगल में जा रहा था। जंगल में जैसे गया तो उसने एक बड़ा सारा पत्थर देखा, तो उसका मन किया कि इस पत्थर को मैं काट के बहुत अच्छी एक मूर्ति बना देता हूँ, भगवान की मूर्ति बनाता हूँ। उसने अपने बैग में सामान निकाला और जैसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट छेनी हथौड़ा लेके मारने लगा, पत्थर के अंदर से आवाज़ आई, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। अब जो लड़का जो मूर्ति बनाता था उसने देखा कि इधर उधर कोई नहीं मिला उसे। फिर उसने दोबारा से जैसे ही हथौड़ा मारा तो दोबारा आवाज़ आई कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। लड़का थोड़ा घबराया। लड़के ने सोचा कि पता नहीं क्या है, निकलता हूँ यहाँ से। लड़का वहाँ से निकला और जैसे ही थोड़ा आगे गया, एक पत्थर और मिला उसे। अब उसे लगा ये भी बहुत अच्छा पत्थर है, तो मैं इसी से बनाता हूँ, मूर्ति बनाता हूँ। अब जैसे ही उसने फिर छेनी हथौड़ा मारा, पत्थर को दर्द हुआ, बट पत्थर ने बोला कुछ नहीं। वो मारता रहा, करते करते आधा एक घंटा लगा। उसने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर भगवान जी की, गणेश भगवान जी की मूर्ति बना दी। तो उसका शौक था, वो आगे निकल पड़ा। अब जैसे आगे निकला, वहाँ एक उसने देखा गांव है। गांव के अंदर गांव के लोगों ने मिलकर एक नया मंदिर बनाया है, बट वहाँ मूर्ति नहीं है। तो जैसे ही मूर्तिकार वहाँ पहुँचा तो मूर्तिकार ने बोला कि भाई मैं अभी एक मूर्ति बना के आया हूँ गांव के मंदिर में, आप उसको रख सकते हैं, बहुत अच्छी मूर्ति है। आप 4-5 लोग जाओ और गांव के अंदर जाके उस मूर्ति को ले आओ, गांव में उस मंदिर में मूर्ति लगा दो। तो लोगों ने 4-5 लोग इकट्ठे होकर गए, मूर्ति को उठा के ले आए और गांव मंदिर में स्थापित कर दी। अब लोग पूजा करने लगे तो मंदिर में पूजा के बाद नारियल फोड़ते हैं, और वो नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए था। तो फिर उस मूर्तिकार ने फिर कहा कि एक पत्थर और है, बड़ा पत्थर है, अच्छा पत्थर है, आप उसको भी उठा के ले आओ। तो उसको भी उठा के लेके आए। अब एक तरफ तो मूर्ति है और एक तरफ सामने उसके उस पत्थर को रख दिया गया। अब जैसे ही कोई आता, पूरे गांव के लोग या सभी लोग जो आसपास के लोग आते, तो मूर्ति के तो हाथ जोड़ते, पूजा करते, एंड उसके बाद नारियल लेके और उस पत्थर के ऊपर मार देते, फोड़ देते नारियल से। तो जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए, अब वो दोनों पत्थर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत करते करते पत्थर जो था, एक्चुअल में पत्थर था, वो कहता है कि यार तेरी तो बहुत बड़ी मौज है, तेरी तो लोग पूजा करते हैं और मेरे पे तो आके नारियल फोड़ते हैं, मुझे दर्द होता है हर बार। तो जो मूर्ति बना हुआ पत्थर था उसने कहा, उस दिन अगर तू अपने दर्द को नहीं बोलता तो शायद तू मेरी जगह होता। दर्द तो मुझे भी हो रहा था, बट मैंने उस दर्द को सहना सीख लिया। किसी ने सही कहा है ना, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से हथौड़े पड़ते हैं। हम अगर रो देंगे तो ये ज़िंदगी भर पड़ते रहेंगे नारियल हमारे सिर पे, और अगर हमने थोड़ा सा सहन कर लिया तो हमारे लेवल्स अलग हो जाएंगे। तो जब कभी भी दोस्तों आपके ऊपर कोई मुसीबत हो, आपके ऊपर कोई दिक्कत आए, तो समझ लेना ये हथौड़े पड़ रहे हैं और भगवान हमसे कुछ ना कुछ अच्छा करवाने की प्लानिंग के अंदर है। इसलिए कभी भी दोस्तों संघर्ष से मत डरो, संघर्ष को फेस करो और आगे बढ़ते चलाओ। जय हिंद। मिलेंगे अब अगली स्टोरी में। थैंक यू दोस्तों।